जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका गुड्डू भैया के चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कार्य सिद्ध भैरव सावर मंत्र के बारे में। आप यह मंत्र से अपने अंदर काल भैरव की सवारी बुला सकते हैं, भैरव बाबा की सवारी बुला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले मंत्र बता देता हूँ। मंत्र तो वैसे बहुत बड़ा है और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए मंत्र है इस प्रकार। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओमकार। ओम गुरु भूमसान ओम गुरु सत्य नाम काल भैरव कामरू जटा। चार पहर खोले चोपटा बैठे नगर में सुमरो तो दृष्टि बाम दे। सबकी मोह हनुमान बसे हथेली भैरव बसे। कपाल नरसिंह जी को मोहनी मोहे सकल संसार। भूत मोहू प्रेत मोहू जिंद मोहू मसान मोहू। घर का मोहू बाहर का मोहू। बम रक्कस मोहू कोड़ा मोहू अघोरी मोहू। दूती मोहू दुमनी मोहू नगर मोहू घेरा मोहू। जादू टोना मोहू डाकनी मोहू साकनी मोहू। रात का बटोही मोहू पनघट की पनहारी मोहू। इंद्र का इंद्र आसन मोहू। गद्दी बैठा राजा मोहू गद्दी बैठा बणिया मोहू। आसन बैठा योगी मोहू। और को देखे जले भुने मोहू देखे। पायन परे जो कोई काटे मेरा वाचा आधा। कर लूला कर सीढ़ी वोरा कर अग्नि में जलाए। दे धरी को बताए दे गड़ी बताए। दे हाथ को बताए दे गाँव को बताए। दे खोए को मिलाए दे रूठे को मनाए। दे दुष्ट को सताए दे मित्रों को बढ़ाए। दे वाचा छोड़ कुवाचा चले। माता के चोखा दूध हराम करे। हनुमान की आन गुरु को प्रणाम। ब्रह्मा विष्णु साख भरे उनको भी सलाम। लोना चमारी की आन माता गोरा पार्वती महादेव जी की आन। गुरु गोरखनाथ की आन सीता रामचंद्र की आन। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति गुरु के वचन से चले तो मंत्र ईश्वरो वाचा। और विधि है इसकी, विधि सर्व कार्य सिद्ध करने वाला यह मंत्र है। यह वैसे बहुत ही अत्यंत गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली। इस मंत्र से आप केवल संसार के परोपकार के कार्य करने चाहिए। और 10 रविवार को पीपल के नीचे अर्धरात्रि के समय आधी रात के समय जाना चाहिए। साथ में आपको यह सब सामान लेना जो मैं बता देता हूँ। गूगल सिंदूर शुद्ध केसर लौंग शक्कर पंचमेवा एक शराब की बोतल सिंदूर लपेटा नारियल सवा गज लाल कपड़ा आसन के लिए चंदन का बुरूदा और लाल लुंगी और आदि वस्तुएं ले जानी चाहिए। लाल लुंगी पहनकर ही पीपल के नीचे आपको चौकी लगानी है, मतलब चौकी लगाकर पूजा करें और धूप देकर सब सामान वहाँ पर अर्पित करें। साथ में आपको एक तो चाकू लेना या फिर तलवार भी ले सकते हो। और आपको या तो मोमबत्ती या लालटेन आपको वहाँ पर रखनी चाहिए रोशनी के लिए। और आपको फिर प्रतिदिन रोज़ 108 बार 21 दिन तक जप करना है। या फिर और यदि कोई आपको कौतुक दिखाई पड़े तो आपको डरना नहीं चाहिए। और मंत्र सिद्ध होने पर जब भी आप इसको उपयोग में लाना चाहते हैं तो तब आँख पर धूप डालकर 3 बार मंत्र पढ़ने से कार्य सिद्ध होंगे आपके, जो कुछ भी आप कार्य करना चाहेंगे। और जो मैंने ऊपर चौकी लगाने के बारे में बताया है उसका अर्थ मैं आपको यह बता दूं कि आपको पीली मिट्टी लेनी है। पीली मिट्टी से चौकी लगानी है। आपको बनानी है छोटे छोटे चौके 4 बनानी है। 4 चौकियाँ अलग अलग बनानी है। फिर उसको पहली धुनी गुरु की, फिर हनुमान जी की, फिर भैरव बाबा की और फिर लास्ट में चौथी जो है नरसिंह बाबा की। चारों चौकी में कायम करो। आग रखकर चारों में हवन करें। गुरु की पूजा में गूगल नहीं डालनी है आपको। और नरसिंह की धुनी में नहारी के फूल एवं शराब और भैरव की धुनी में केवल शराब डालें। और उक्त मंत्र का आपका अनुष्ठान शनि या रविवार से आपको करना है। और एक पत्थर का 3 कोने वाला टुकड़ा लेकर उसे एकांत में स्थापित कर दें, मतलब जैसे भगवान की मूर्ति स्थापित करें स्थापित कर देनी है। उसके ऊपर आपको फिर
तेल सिंदूर का लेप करें और फिर पान और नारियल भेंट चढ़ाएं और नित्य सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक अखंड रहे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम आपके लिए फल होगा। और मंत्र को नित्य 27 बार जपें। 40 दिन तक जप करें। इस प्रकार उक्त मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर आपको नित्य जप के बाद छार छबीला कपूर केसर और लौंग की आहुति देनी चाहिए। भोग में बाकला बाटी रखनी चाहिए। जब भैरव बाबा दर्शन दे आपको तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। आप डरे नहीं, बिल्कुल भी, आपको दर्शन देंगे। और फिर भक्ति पूर्वक प्रणाम, जब जैसे आपको दर्शन देंगे भैरव बाबा तो हमको भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम करना है। और फिर उड़द के बने पकोड़े, बेसन के लड्डू तथा गुड़ मिलाकर दूध बलि में अर्पित करें। मंत्र में वर्णित सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिए ये मंत्र। और आपको अगर किसी को भी काल भैरव बाबा की सवारी अपने शीश पर खिलानी है या लानी है तो मैं उस बारे में भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। काल भैरव सवारी का ये सावर मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आज मैं आपको काल भैरव भगवान की सवारी शरीर में बुलाने का यह बहुत ही गोपनीय विधि है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी को मैं बताता नहीं हूँ, बट मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। जो तंत्र के साथ सावर मंत्र से नथमुखी प्राप्त विद्यान है। सवारी आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप लोग अक्सर ये देखते होंगे। कुछ लोगों में भैरव की सवारी, हनुमान जी की सवारी, महाकाली जी की सवारी आती है। और सवारी आने पर भक्त, जिस इंसान में सवारी आती है उसको भक्त कहा जाता है। जो कुछ पूछा जाए वह उसका सटीक जवाब दे देता है। किसी भी भक्त से आप ये जिनके ऊपर सवारी आती है कुछ भी पूछेंगे तो वह तुरंत जवाब दे देंगे। साथ में सभी कष्ट, पीड़ा, बाधा, रोग, सब समस्याओं से मुक्त कर देता है। अगर आप भी सवारी को अपने शरीर में बुलाना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, और ऐसा मत सोचिए कि जन कल्याण करेंगे तो आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी। आप थोड़ा ध्यान दें। आप जन कल्याण करेंगे तो लोगों का भला होगा, और जब लोगों का भला होगा तो वही लोग आपको कई रुपया दान में देंगे। किसी से रुपया मांगना देखिए वैसे तो गलत है, परंतु दान प्राप्त करना गलत नहीं है। कोई भी आपको, जैसे आप किसी के कार्य, भूत प्रेत के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कुछ भी आप उनका काम सिद्ध कर देते हैं, मतलब जो भी काम में उनको सफलता मिल जाती है तो वह आपको कुछ भी दान देते हैं, तो उसके लिए मना नहीं करना है आपको, अपने मुंह से नहीं मांगने। और दान में देंगे, जिससे कि किसी रुपया मांगना गलत है परंतु दान प्राप्त करना गलत नहीं है। मंत्र और मित्रों, ऐसा होता है तो आप उन लोगों को देखिए जिनमें सवारी आती है। भैरव बाबा को भगवान शंकर का ही अवतार माना गया है। शिव महापुराण में बताया गया है, भैरव पूर्ण रूपो ही शंकर परमत्मन मुड़स्तवे जनहित मोहित सिमवाय है। तंत्र लोक में भैरव शब्द की उत्पत्ति भीमादि अवतित भैरव अर्थात भीमादि भीषण साधनाओं से रक्षा करने वाला भैरव है। रुद्र यामल तंत्र में 10 महाविद्याओं के साथ भैरव के 10 रूपों का वर्णन भी किया गया है। कोई भी महाविद्या तब सिद्ध नहीं होती जब तक उनसे संबंधित भैरव की सिद्धि ना कर ली जाए। भैरव की सिद्धि बहुत ही पावरफुल होती है, आपको ये करना चाहिए। और भगवान भैरव की साधना देखिए, मैं आपको किन किन चीज़ों में काम आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, सतबन, आकर्षण और मारण जैसी तांत्रिक क्रियाओं में दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए भैरव साधना की जाती है। भैरव साधना से सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जन्म कुंडलिनी में 6ठा भाव शत्रु का भाव होता है। लगन में 6 भाव भी शत्रु का ही है। इस भाव के अध्यात्मिक भाव में स्थित ग्रह और उनकी दृष्टि से शत्रु संबंधित कष्ट उत्पन्न होते हैं। और फिर षष्ठ स्पष्ट संबंधियों को शत्रु बनता है। यह शत्रुता कई कारणों से हो सकती है। आपकी प्रगति कभी भी दूसरों को अच्छी नहीं लगती है।
ये सब लोग आपके ऊपर चिढ़ के हमारे ये सब चीज़ें करा सकते हैं। और आपकी प्रकृति को प्रभावित करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपको प्रभावित करते हैं। तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव से व्यवसाय में, आपके धंधे में आसन रूप प्रगति नहीं होती, दिया हुआ रुपया नहीं लौटाता, कोई रोग या विधन से आप पीड़ित रहते हैं, अथवा बेकार के मुकदमेबाजी में धन और समय की बर्बादी हो सकती है। इस प्रकार के शत्रु बाधा निवारण के लिए भैरव साधना बहुत ही फलदायी मानी गई है। नौकरी, व्यापार, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि आप चाहकर भी किसी को अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सकते या बता नहीं सकते। ऐसे कई लोग हैं जिनको इस बात का दुख होता है कि जीवन में उन्हें चांस ही नहीं मिला। अक्सर लोग इस बात को कहते हैं कि उसे अपनी बात कहने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए काम नहीं हुआ। जीवन में आने वाली अवसरों अर्थात चांस को शुभ अवसर में बदलने के लिए संपन्न करे भगवान भैरव का यह अति विशिष्ट प्रयोग है, जिसका संपन्न करने के पश्चात आप जिस किसी को भी अपनी बात को उसके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यह प्रयोग बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष किसी भी पर संपन्न किया जा सकता है। भगवान भैरव का सावर तंत्र प्रयोग कोई टोटका नहीं बल्कि शुद्ध तंत्र प्रयोग है, जिसका प्रभाव तत्काल रूप से देखा जा सकता है। मैं आपको बता देता हूँ भगवान के ये भैरवनाथ के रुद्रमल तंत्र के अनुसार 10 महाविद्याओं और संबंधित भैरव के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है काल का महाकाल भैरव, त्रिपुर सुंदरी ललितेश्वर भैरव, तारा अच्छब भैरव, छिन्नमस्ता विकराल भैरव, भुवनेश्वरी महादेव भैरव, धूमावती काल भैरव, कमला नारायण भैरव, भैरवी बटुक भैरव, मतंगी मतंग भैरव, और फिर लास्ट आता है 10वां जो है बंगलामुखी मृत्युंजय भैरव। ये भैरव से संबंधित कई साधनाएं प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में भी वर्णन की गई है, जिन ग्रंथों में भी भैरव की विशिष्ट प्रयोग दिए हैं। प्राचीन काल से अब तक लगभग सभी ग्रंथों में एक स्वर से यह स्वीकार किया गया है कि जब तक साधक भैरव साधना संपन्न नहीं कर लेता तब तक उसे अन्य साधनाओं में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं प्राप्त होता। शिव पुराण में भैरव को शिव का ही अवतार माना जाता है, तो विष्णु पुराण में बताया गया है कि विष्णु के अंश ही भैरव के रूप में विश्व विख्यात हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ के प्रारंभ और अंत में भी भैरव की उपासना आवश्यक और महत्वपूर्ण मानी जाती है। भैरव साधना के बारे में लोगों के मानस में काफ़ी भ्रम और भय, परंतु यह साधना अत्यंत ही सरल, सौम्य और सुखदायी है। इस प्रकार की साधना को कोई भी साधक कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं है, बच्चा भी, बूढ़ा भी, लेडीज सब कर भैरव साधना कोई भी कर सकता है। और भैरव साधना के बारे में कुछ मूल्यभूत तथा साधक को जान लेने चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भैरव साधना सकमाक्य साधना है। अंत कामना के साथ ही इस प्रकार की साधना की जानी चाहिए। और फिर भैरव साधना मुख्य रात्रि में ही संपन्न की जाती है। आपको रात्रि में ही करना है, तभी आपकी ये संपन्न होगी। कुछ वशिष्ठ वाम मार्गी तांत्रिक प्रयोग में ही भैरव को सूरा का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। भैरव की पूजा में दैनिक नैवेद्य साधना के अनुरूप बदलता रहता है। मुख्य रूप से भैरव को रविवार को दूध की खीर और सोमवार को मोदक के लड्डू, मंगलवार को घी गुड़ से बनी हुई लपसी, बुधवार को दही चिवड़ा, गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने और या फिर शनिवार को आप उड़द के बने हुए पकोड़े नैवेद्य लगाते हैं। इसके अतिरिक्त जलेबी, सेव, तले हुए पापड़ आदि नैवेद्य सब भोग चढ़ा सकते हैं। और देवताओं ने भैरव की उपासना करते हुए बताया है कि काल की भांति रुद्र होने के कारण ही आप कालराज है, भीषण होने से आप भैरव है, मृत्यु भी आपसे भयभीत रहती है, अंत आप काल भैरव हैं। दुष्ट आत्माओं का मर्दन करने में आप सक्षम हैं, इसलिए आपको आमदर कहा गया है। आप समर्थ हैं और शीघ्र ही
प्रसन्न होने वाले हैं। आपको मैं बताऊँ साधना के लिए ये सब अवश्य बातें जो भी है, जो मैंने आपको सब ऊपर जो भी बातें बताई है, ये इनके नियमों के अलावा कुछ अन्य नियमों की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। और ये सब आपको इन चीज़ों सबका पालन करना है। अगर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपकी साधना ये पूरी नहीं होगी। देखिए, और भैरव की पूजा में अर्पित नैवेद्य प्रसाद को उसी स्थान पर पूजा के कुछ समय बाद ग्रहण करना चाहिए। इस पूजा स्थान से बाहर नहीं ले जाना चाहिए और फिर संपूर्ण प्रसाद उसी समय पूर्ण कर देना चाहिए। भैरव साधना में केवल तेल के दीपक का ही आपको प्रयोग करना है। इसके अंतिम गुगल, धूप, अगरबत्ती जला जाती है। इस महत्वपूर्ण साधना हेतु आपको भैरव बाबा का चित्र अवश्य रखना है, वहीं पर स्थापित कर देना है जहाँ पर आप पूजा करेंगे। और आपको यह मंत्र जो मैं आपको भी और बताऊंगा मंत्र, उस मंत्र को आपको सिर्फ काले हकीक की माला से ही प्रयोग करना है। जब भी आप जाप करेंगे जो काले हकीक की माला से ही करेंगे। और आप यह साधना किसी भी रविवार या मंगलवार अथवा या फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संपन्न किया जा सकता है। भैरव साधना मुक्त रात्रि काल में ही संपन्न की जाती है, परंतु इस प्रयोग को आप अपनी सुविधा अनुसार दिन में भी संपन्न कर सकते हैं। वैसे रात का ही समय बहुत लाभकारी होता है, बहुत जल्दी साधना में आपको फल मिलता है। लेकिन किसी इंसान कोई होते डरते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं उनके साथ कि रात को नहीं कर पाते, तो है दिन में भी कर सकते हैं। और साधना काल में साधक सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र ही धारण करने हैं और दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाए। अपने सामने एक बजोट पर सर्वप्रथम गीली मिट्टी की ढेरी बनाकर उस पर काल भैरव कंगन स्थापित करें। उसके चारों ओर तिल की 8 ढेरियाँ बना ले तथा प्रत्येक पर एक एक सुपारी उसको रखनी है और बजोट पर तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और गूगल, धूप आदि अगरबत्ती जला दें। और फिर सर्वप्रथम निमन जो मंत्र बोलकर भैरव का आह्वान करे। आह्वान मंत्र में आपको बताता हूँ। आहि भगवान रुद्रो भैरव, भैरवपते प्रश्नभूदेवस नमस्तुते कृपा निधि। भैरव आह्वान के पश्चात साधक भैरव का ध्यान करते हुए अपने शरीर में सवारी प्राप्त करने के हेतु काल भैरव से प्रार्थना करें और फिर हाथ में जल लेकर जो आपको मंत्र बताया उसको संकल्प ले और संकल्प में अपने शरीर में काल भैरव की सवारी प्राप्त करने के लिए काल भैरव प्रयोग संपन्न कर रहा हूँ, जल को जमीन पर छोड़ दीजिए और फिर दिए हुए साबर मंत्र को ईमानदारी से जप करें। आपको यह मंत्र बहुत ही ईमानदारी से करना है। मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो मंत्र है इस प्रकार। ये मंत्र बहुत छोटा है, तो मंत्र आप सुनिए। जय काली कंकाली महाकाली के पूत, काल भैरव हुक्म है हाजिर रहे, मेरा कहा काज तुरंत करे। काल भैरव किल किल करके चली आई सवारी, इसी पल इसी घड़ी यही भगत में रुके, ना रुके तो दुहाई काली माई की, दुहाई कामरू कामाक्षा की, गुरु गोरखनाथ बाबा की आन, छू वचापुरी। मैं यहाँ कितना मंत्र जप करना है और कितने दिन तक आपको करना है, एक बार और मैं मंत्र आपको बताया। तो मंत्र है जय काली कंकाली महाकाली के पूत, काल भैरव हुक्म है हाजिरी रहे, मेरा कहा काज तुरंत करे। काला भैरव किल किल करके चली आई सवारी, इस पल इसी घड़ी यही भक्त में रुके, ना रुके तो दुहाई काली माई की, दुहाई कामरू कामाक्षा की, गुरु गोरखनाथ बाबा की आन, छू वचापुरी। ये मंत्र का आपको जप करना है, ठीक है। और मंत्र जाप करना है और फिर कितने दिन करना है। मंत्र सिद्धि के बाद सवारी को कैसे आपको शरीर में बुलाना है, इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बहुत बड़ी ये वीडियो बन गई है, ठीक है। तो आप यह साधना करें। जब आपके पास सवारी आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बात कर सकते हैं, या नंबर भी है मेरा उस पर, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और यह साधना करने से पहले आपको गुरु बनाना बहुत ही ज़रूरी है। गुरु बनाए बिना आप यह साधना ना करें। और या फिर आपको यह साधना करनी भी है तो किसी से एक बार सलाह ले लें, या आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में
नंबर भी है, उस पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में भक्तों इतना ही। जय माता दी, जय बाबा काल भैरव की, जय महाकाल।